दोस्तों नमस्कार। जैसा कि पिछली वीडियो में आप सभी ने देखा होगा कि हमने शरीर के दर्दों के बारे में जो वीडियो बनाया था, उस वीडियो में हमने ये बताया था कि किस तरह से जो है शरीर की शुद्धि करके हम अपनी कमज़ोरी को दूर करके अपने शरीर के दर्दों को ठीक कर सकते हैं। कोई भी किसी भी प्रकार का दर्द हो, चाहे आपकी साइटिका का हो, चाहे आपकी सिर का दर्द हो, चाहे आपकी सर्वाइकल का हो, किसी भी चीज़ का बॉडी में जो दर्द होता है, वो किस तरह से जो है शुद्धि करके शरीर की वो दर्द जो है ठीक किया जा सकता है। तो अब आगे हम जानेंगे कि रात्रि जो भोजन होता है, उस रात्रि के भोजन को छोड़ने से जो है वो शरीर के कमज़ोरी या दर्दों पे क्या असर पड़ता है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी जानने में मदद मिले और अपने स्वास्थ्य का ध्यान जो रख सके। तो जैसे हमने बताया था कि बॉडी के जो है वो 3 दोष होते हैं, पित्त, वात और कफ। तो आज हम इन्हीं चीज़ों को जानेंगे कि ये हमारे जीवन में, एक मानव जीवन में पूरी उम्र में भर में इसका अपना रोल होता है। जैसे उम्र कोई भी हो, आपकी पूरे जीवन में आपका बचपन है, आपकी जवानी है, बुढ़ापा है, तो ये भी 3 ही अवस्था है। अब इस 3 अवस्था में अब अगर आप देखते हैं तो बचपन में जो है, इस उम्र में कहा जाता है कि कफ जो है वो शरीर पे भारी रहता है और जो है आपकी जवानी हो गई, उसमें जो है पित्त रहता है। तो और बुढ़ापे में जो है वो वायु का जो है प्रकोप रहता है। तो हमें इसके माध्यम से समझना ये है कि अम, आपका बचपन और आपकी जवानी जो है वो, अगर वो कुछ खा रहे हैं, आप अगर जवानी में कुछ खा रहे हो तो और ज़ाहिर सी बात है कि आपको वो पचना ही है, क्योंकि उस समय में जो है आपकी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अगर आप आज की डेट में देखें तो वैसे तो आज की डेट में उम्र ही बहुत कम आ गई है, पर फिर भी जो है एक अपनी अवस्था का एक अपनी जो है वो डाइट जो है इंसान की होनी चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं भारतीय खान-पान की, तो भारतीय खान-पान में अगर आप देखते हैं तो ज़्यादातर जो है वो तला हुआ या फिर ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो घी में या दूध में, ये इस तरह की जो बनाई जाती है, जो कि पाचन शरीर के हिसाब से बहुत हेवी होती है। तो ये अगर सारे आप देखें, तो ये अगर इन चीज़ों को आप देखें तो ये सारी चीज़ें जो है जवानी में खाने लायक चीज़ें हैं। अगर इस चीज़ को आप बढ़ती उम्र में खाएँगे, जैसे 45 के बाद ले लो या आज की डेट में तो आप 35 के बाद मान के चलिए। तो जब आप इस इन चीज़ों को 35 के बाद जो है वो खा रहे हो तो आपका पाचन उसको नहीं पचा पा रहा है और आपका जो है दिन पर दिन पाचन खराब होने से शरीर में वीकनेस आ रही है। कब्ज़ आपको है, शुगर आपको हो रही है और तरह-तरह की कमज़ोरी, नसें कमज़ोर आपकी है, हड्डियाँ कमज़ोर आपकी, मसल आपकी कमज़ोर हो जाती है। तो हमें देखना ये है कि जब आपकी उम्र बढ़ने लगे, 35 से ऊपर आ जाए, तो आपने ये ध्यान रखना है कि हम जो है कम से कम अपनी पाचन को थोड़ा-सा आराम दें, रेस्ट दें। अब रेस्ट कैसे देंगे? अब कई लोग क्या करते हैं कि चलो जी हम तो रेस्ट देंगे और वो जो है दिन को ही भोजन नहीं करते और शाम को भोजन करेंगे। ये जो है सरासर गलत है। वो इसलिए गलत है कि जो सुबह का जो समय होता है मानव शरीर का, वो होता है कफ का और जो दोपहर का होता है वो होता है पित्त का। अब जिस समय जो है ये पित्त का समय है, उस समय जो है ये आपका पेट जो है भरा हुआ होना चाहिए। आपके पेट में कुछ ना कुछ होना चाहिए ताकि वो आपकी जो जठराग्नि है उस चीज़ को वो पचाए। अगर आप कुछ नहीं खाओगे तो आपके शरीर में कुछ नहीं लगेगा और फिर जब शाम का समय आएगा, अगर उस समय आप खाते हो
तो वो आपका खाना जो है आपके शरीर को जो है नहीं लग रहा है, वो नहीं पच रहा है, वो जो है वो सड़ रहा है पड़ा-पड़ा। वो इसलिए सड़ रहा है क्योंकि पित्त का समय जैसे खत्म होता है फिर शाम को जो है वायु का प्रकोप बॉडी पे आ जाता है। तो जब वायु का है तो जाहिर सी बात है कि जठराग्नि तो नहीं है पेट में। अब वो उसको पचाएगा कौन? तो वो खाना जो है सड़ रहा है तो आपका जो है दिन पर दिन जो है वो पाचन को खराब कर रहा है। 1 दिन 2 दिन, अब आप तो है जो है 3-3 साल 10-10 साल पूरी उम्र भर जो है रात का खाना जो है बड़े दबा के खा रहे हो और उसका नतीजा ये है कि आज की डेट में जो है आप देखेंगे अपने आस पड़ोस में तीसरे चौथे घर में या आप ये देखते हैं कि शुगर के पेशेंट है, शुगर का पेशेंट उसमें 35 साल का भी है, 40 साल का भी है और उसके ऊपर के भी जो है उसमें मरीज आप देखते हैं अपनी नज़रों से। कारण यही है कि हमारा खान पान जो है ये पहली तो गलत तरीके से हम खा रहे हैं, पर जो हमारा जो भारतीय खाना है जिस अवस्था के लिए बना था हम उसी हिसाब से उसको नहीं खा रहे। तो हमें देखना है कि जैसे हम रात को जब सोने जाते हैं, दिन का भोजन करो, आप सुबह नाश्ता करो, दोपहर का करो और अगर आप चाहे तो शाम को 5-6 बजे भी थोड़ा सा कर सकते हो जब तक जो है सूरज आपका आसमान में आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद रात में आप जो है पेय जल कुछ भी पेय ले सकते हैं, जैसे आपका दूध हो गया और जूस नहीं ले सकते आप रात को। आप दूध ले सकते हैं और या थोड़ा सा गुनगुना पानी पी लिया और सो गए। अब कई कईयों की ये शिकायत होती है कि भई हम तो रात को सोते हैं, हमें तो नींद ही नहीं आती है। तो ऐसा इसलिए होता है, ऐसा इसलिए नहीं होता कि आप भूखे हैं, आपको उस वजह से नींद नहीं आ रही, नहीं। आपको क्या है जब आप कभी भी जो खाना जो खाते हो फिर उसके बाद जो है बॉडी रिलैक्स हो जाती है। एक किस्म का ये मान के चलिए कि वो नशा है। जब आपको नशा होता है तो आपको लगता है कि हाँ, मैं जो मुझे आराम है, मैं नींद में हूँ। तो ये जो है उसकी आदत आपकी बॉडी को पड़ी हुई है। उस आदत को छोड़ने के लिए आपने क्या करना है कि आपने जितना भी हो सके आप जो है अपने आप को कंट्रोल करो, मत खाओ। 10, 15, 20 दिन लगेंगे और उसके बाद जो है आपको आदत पड़ जाएगी और आपको अच्छी नींद आएगी। और आप देखेंगे कि 10-15 दिन के बाद जब आप सुबह उठ रहे हो, आपको किसी भी उम्र के हो आप 35 के हो, 40 के हो, 50 के ऊपर के हो, तो आपको जब सुबह उठोगे आपको ऐसा लगेगा कि मेरी जवानी जो है दोबारा वापस आ गई है। मैं फिर से जवान हूँ। वही जवानी की जो आपकी उमंग है, वही जो जोश है, वही जो एक आँखों में चमक है, आपकी जो बोलने की, चलने की, फिरने की जो एक फुर्ती है, वो आपके अंदर दिखने लग जाएगी। लोग हैरान हो जाएँगे कि आप जो है आपके अंदर ये कैसे बदलाव आ रहा है, क्या हो रहा है? आप शुगर की दवाई खा रहे हो, तो वो शुगर आपकी जो है ख़त्म हो जाएगी। और अगर आपके कहीं भी पथरी है, किडनी में पथरी है, तो उनके लिए तो ये रामबाण इलाज है। रात को भोजन मत करो। जब जो है आप रात को अपने पाचन को जो है आराम दोगे, तो वो जो कुछ बची-खुची आपकी जठराग्नि होती है, वो जो है पथरी को धीरे-धीरे वो एक किस्म से जो है बोल सकते हैं आप खा जाएगी। तो ये तो रही चलो बीमारियों की बात। अब जो हमारा मेन टॉपिक होता है हमारे चैनल का, हमारा जो काम है हम है करते हैं थेरेपी। तो थेरेपी में हम कई तरह की थेरेपी करते हैं, जैसे कायरोथेरेपी हो गई, एक्यूप्रेशर हो गया। तो हमारा जो है शरीर की दर्दों के बारे में ही काम जो है वो रहता है। पर हम ये पाचन की जो नॉलेज इसलिए देते हैं कि ये सारी दर्दें जो है आपके पेट से ही बन के आती है। इसलिए हमारे को इसके बारे में बताना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं। जैसे मैंने बताया कि पथरी के बारे में, अब शरीर के दर्दों के बारे में बताते हैं कि शरीर के दर्दों के बारे में उसमें क्या है। तो होता ये है कि जब आप रात का खाना जिस समय आप खाते थे, अब होता क्या था कि आप जो है उसमें सुबह उठते थे, सुबह आपका पेट जो है पूरा साफ़ नहीं होता था क्योंकि शाम के खाने की वज़ह से वो कब्ज़ आपको हो रही है। अब जब शाम का आपने खाना आपका निकल नहीं रहा है, तो सुबह भूख भी नहीं होगी, नाश्ता भी नहीं करेंगे आप। नाश्ते के बजाय आप ऊपर से चाय पी लेंगे,
खाली चाय पिएँगे, क्योंकि ये देखने में समाज में आज के समय में वो आ रहा है, वो हर जगह दिखता है। तो अब आप ना सुबह खाओगे क्योंकि आपकी भूख नहीं होगी, और जब रात को आप थकोगे, आपको थकावट होगी कमज़ोरी की वज़ह से, फिर वो आप जो है खाने का आपका मन कर जाता है। तो आप जब नहीं खाओगे तो उसका इफ़ेक्ट ये आएगा कि आप सुबह आपको जो है बहुत ज़्यादा भूख लगेगी। उस सुबह की भूख का ये इतना बेनिफिट आपका होगा कि आप जो भी कुछ खा रहे हो, जो भी आप नाश्ते में कुछ खा रहे हो, वैसे तो आपका जो है नाश्ता, अगर आप रात को भोजन नहीं करते हो, तो सुबह का नाश्ता आप कुछ भी तला हुआ, कोई भी आप भारी चीज़ खा सकते हो, घी ले सकते हो, दूध ले सकते हो, और मांस आदि से जो है आप बच के रहे तो वही अच्छा है, अंडों से। तो अ, आप जो है वेजिटेरियन में कुछ भी आप जो है वो ले सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो आपकी सुबह की जो आपकी भूख है, वो सब कुछ आपकी जो पचा लेगी, क्योंकि वो पूरा रात जो है, वो पाचन के लिए, खाने के लिए वो तैयार हो चुकी है कि मुझे जो है चाहिए। अब वो पूरे का पूरा जो है आपके बॉडी में पाचन होगा और ऑब्जर्व होगा, आपके नसों में, खून में मिलेगा, नसों में जाएगा, आपके जोड़ों-जोड़ों तक पहुँचेगा, आपकी मसल तक पहुँचेगा, और आपका शरीर जो है उस चीज़ को जो है पाके जो है बिल्कुल ही दोबारा जो है वो पनपने लगेगा। दोबारा जीवन इसमें बनने लगेगा। उसके बाद क्या होता है, अब ये तो रही हमारी रात्रि में जो हमने भोजन नहीं किया, उसके फ़ायदा। अब आपको पोषण जा रहा है, आपका सब कुछ जा रहा है, उसके बाद है आपकी थेरेपीज़। अब आप, अगर आपका पेट साफ़ है और आपका जो है आपका पोषण अच्छा हो रहा है, अगर इसके ऊपर आप जो है थेरेपी ले रहे हो, तो थेरेपी लेने का जो मतलब ये है कि आप जो है 100% थेरेपी का जो है लाभ ले रहे हो। इस तरह से अगर हम अपने शरीर को ठीक करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप जो है जल्दी-जल्दी आपको कोई भी बीमारी, कोई भी दर्द, कोई भी वायरस, कोई भी कुछ भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, एक ही साल में 1, 2 या 3 साल में आप ऐसे हो जाओगे कि आप जल्दी-जल्दी आपको कोई बीमारी आपको छू भी नहीं सकती, आपसे कोसों दूर रहेगी। और इसी जब आप ये प्रक्रिया करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, तो आपका मन शांत होगा और स्वस्थ शरीर होगा। और आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा निवास करती है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जब आपका शरीर स्वस्थ होगा, आपकी आत्मा खुश होगी, तभी जो है आप जो है भजन कर सकते हो। कुछ भी आप करते हो, चैंटिंग करते हो, आप पूजा जो भी आप करते हो, तो वो आप तभी बैठ सकते हो जब आप स्वस्थ हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, तभी जो है आप जो है भगवान में ध्यान लगा सकते हो। तभी जो है आप अध्यात्म में कदम रख सकते हो, अध्यात्म की चरम सीमा तक जो है उस आप जो है बड़े लेवल पे जो है वो जा सकते हो। तो इस एक काम को करने से आपके जो है कई रास्ते जो है खुल जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। और अगला, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट करें। हम इस तरह की जो है हमारे जितना भी हम जो है जानते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपको बताएं। और आप अगर थेरेपी करवाना चाहते हो तो स्क्रीन पे हमारा नंबर दिया जाएगा, आप उस नंबर पे कॉल करके हमें कॉल कर सकते हो। और हम जो है आपको थेरेपी के बारे में बताएँगे कि हम कैसे आप हमारे से मिल सकते हो, और हम आपके, अगर आप कहीं हमारे नज़दीक के हो तो हम आपको घर पे ही थेरेपी उपलब्ध करवा सकते हैं। या फिर आप बहुत दूर के हो तो हम आपको फ़ोन पे ही फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ऐसी चीज़ें बताएँगे कि आप जो है बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। तो सुनने के लिए आपका बड़ा-बड़ा धन्यवाद और नमस्कार।